एक लड़की थी, बहुत प्यारी सी, पर वो चल नहीं पाती थी। दोनों पैर खराब थे उसके। जिंदगी तो बस व्हील चेयर पर ही थी। बच्चों को खेलते देखती तो वह उदास हो जाती। वो रोती थी, अक्सर माँ से प्रश्न करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर वह माँ भी बेचारी क्या करती। अपनी बच्ची को यूं दुखी देखकर वह भी दुखी हो जाती। उस बच्ची को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बागीचा, नदी, उड़ते हुए पंछी और बागीचे में खेलते हुए बच्चे दिखाई देते। उसकी माँ अक्सर उसे खिड़की के पास बैठा दिया करती। एक शाम जब खिड़की पर वह बैठी थी तो बाहर हल्की हल्की धूप और बारिश दोनों थे। जब बारिश रुकी तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में आ गया। उस लड़की ने अपने जीवन में पहली बार इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना वो इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वह लड़की इंद्रधनुष ही निहार रही थी कि बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। लड़की ने जोर से माँ को आवाज लगाई। माँ भागती हुई लड़की के पास आई। लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने माँ से पूछा, माँ, अभी आसमान में बहुत सारे रंगों वाला कुछ था, बहुत बड़ा सा, पूरे आसमान में एक आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होती है तब वह बनता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, माँ, अगली बार वह जब आएगा ना तो मुझे बहुत देर के लिए उसे देखना है। माँ बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत समय के लिए देखने की। अब लड़की इंद्रधनुष बनने की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार फिर से वैसा ही मौसम हो गया। आज पूरी आशा थी कि इंद्रधनुष निकलेगा। उसकी माँ उसे कार में लेकर पास ही एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। जब इंद्रधनुष निकला तो पहाड़ी की चोटी से वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था कि लड़की की खुशी का ठिकाना ना रहा। लड़की अपनी कल्पनाओं में उस इंद्रधनुष के साथ खेलने लगी, उससे बातें करने लगी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आप कितने अद्भुत और सुंदर हो। आप सबको इतनी खुशियां देते हो, तो फिर इतने कम समय के लिए क्यों हो आप? इस पर इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे बनाया था तो यही कहा था कि मेरा जीवन काल बहुत छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी इस स्वीकारता के कारण मेरा रूप अद्भुत हो गया। मैं बेहद खूबसूरत रंगों से ढक गया। फिर मैंने सोचा, मेरा जीवन काल छोटा है तो क्या हुआ? मैं इस छोटे से जीवन काल में ही दूसरों को खुशियां दूंगा। लड़की इंद्रधनुष की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसे बार बार इंद्रधनुष की बातें याद आती रहीं। फिर लड़की ने सोचा, ईश्वर ने मुझे जो दिया है मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे इस विकलांगता को स्वीकार करना चाहिए जैसे इंद्रधनुष ने किया। अपने छोटे से जीवन काल को स्वीकार कर मुझे भी इंद्रधनुष की तरह दूसरों को खुशियां देनी चाहिए। फिर वो लड़की दूसरे बच्चों के बीच जाकर समय बिताने लगी। वो खुश रहने लगी और दूसरों की खुशियों का कारण बनने लगी। दोस्तों, जीवन की कुछ परिस्थितियां लॉटरी की तरह होती हैं। किसी की लगती है तो किसी की नहीं लगती। किसी की 10,000 की लगती है तो किसी की 10 लाख की लगती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी उम्र खराब रहता है तो कुछ लोगों का काफी स्वस्थ।
कोई छोटी आयु वाला होता है तो कोई बड़ी आयु वाला। चाहे परिस्थिति जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है ना, तो उसकी एक चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उसे बदल डालिए, पर जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप या तो रोकर जिंदगी गुजार सकते हो या हंसकर। तो बेहतर यही होगा कि खुद भी खुश रहो और दूसरों में भी खुशियां बांटो, उस इंद्रधनुष की तरह। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी कहानी की तरफ। एक लड़का था जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए हीरो थे, उसके प्रेरणा स्रोत थे। बेटा पिता को खुश करने के मौके ढूंढता रहता। एक दिन वो उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में गया, क्योंकि उसे याद था कि उसके पिता को कभी बाहर का खाना बहुत पसंद हुआ करता था। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, पर बेटा उनके साथ पुरानी यादें जीना चाहता था, उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। वो दोनों जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां धीमे धीमे से बजता संगीत और मध्यम सी रोशनी मन को मोह रही थी। बहुत से लोग वहां बैठे थे। लड़के के पिता के लिए यह शाम अद्भुत थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। जब खाना खाने की बारी आई तो वह घबरा गए। हाथ कांपने की वजह से खाना उनके कपड़ों पर गिरने लगा। वे बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे। तभी उनके हाथ से चम्मच जोर से आवाज करते हुए नीचे गिर गया। आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया और सभी उन्हें देखने लगे। लड़का अपनी जगह से चुपचाप उठा। उसने अपने पिता का मुंह साफ किया और उनके कपड़े पोंछे और फिर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लड़का इस पर बोला, क्यों पापा? जब मैं छोटा था और ऐसे ही सारा खाना गिरा दिया करता था, तब क्या आप शर्मिंदा होते थे? यह सुनकर उनके पिता का चेहरा खुशी से खिल गया। वहां बैठे सभी लोग उन्हीं को देखे जा रहे थे। बिल चुकाने के बाद जब वह वापस जाने लगे तो पीछे खड़े एक सज्जन ने उनसे कहा, सुनिए, आप कुछ छोड़कर जा रहे हैं। लड़के ने अपनी जेब टटोली और कहा, नहीं तो? सज्जन ने फिर कहा, हाँ, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। यहाँ बैठे हर पिता के लिए एक उम्मीद और हर बेटे के लिए एक सबक छोड़े जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप की उम्मीद होते हैं। उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरें, क्योंकि एक वही तो होते हैं जिनकी नसीहतें हमें हमेशा खतरों से बचाती हैं और उनकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, वह जो सम्मान अपने बड़ों का आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेगी उनको ए दोस्तों, बुजुर्गों की नसीहत जो नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। आपको यह कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।